हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी एक सुंदर और पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एक रात चारों तरफ बहुत ही अद्भुत शांति छाई हुई थी। बर्फ से ढके हुए पहाड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने पूरी धरती पर चांदी बिछा दी हो। हवा बहुत धीमे धीमे चल रही थी। दूर दूर तक बस शांति ही शांति छाई हुई थी। उसी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे और उनके पास माता पार्वती भी बैठी हुई थी। कुछ देर तक दोनों शांत रहे। फिर माता पार्वती ने प्रेम से महादेव की तरफ देखा और पूछा, प्रभु, श्रावण के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया आपको इतनी प्रिय क्यों है? आज के दिन आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। क्या इस दिन के पीछे कोई खास रहस्य है? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे बहुत पुराने समय की यादें छुपी हुई थी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, इस दिन का रहस्य कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। माता पार्वती आश्चर्य से महादेव को देखने लगी। भगवान शिव ने कहा, आज की यह तिथि उस समय की याद दिलाती है जब तुमने मुझे अपने जीवन साथी के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन साधना की थी। तुम्हारा प्रेम इतना मजबूत था कि तुम्हारे सामने बड़े बड़े कष्ट भी छोटे पड़ गए। माता पार्वती भी बहुत ध्यान से महादेव जी की बात सुन रही थी। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारा यह जन्म पहला जन्म नहीं। इससे पहले भी तुमने मुझे पाने के लिए कई जन्मों तक तप साधना की थी, लेकिन तुम्हारे एक पुराने जन्म की कहानी ऐसी है जिसे मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। इतना कहकर महादेव कुछ क्षण शांत हो गए। फिर उन्होंने माता पार्वती को उनके पुराने जन्म की कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, देवी, एक समय तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी थी। सती के मन में भगवान शिव के प्रति बहुत गहरा प्रेम था, लेकिन उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उस यज्ञ में अनेक देवी देवताओं और बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को इस बात का पता चला तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। वह बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ही पिता के मुंह से भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें सुननी पड़ी। दक्ष ने भगवान शिव को शमशान में रहने वाला, भस्म लगाने वाला और अमंगलकारी तक कह रहा था। सती अपने पति का अपमान सुनकर अंदर से टूट गई। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को मैंने अपना पति और अपना आराध्य माना है, उसका अपमान मैं अपनी आँखों के सामने कैसे देख सकती हूँ, कैसे सुन सकती हूँ। सती ने अपने पिता से कहा, जिस शरीर को मैंने आपसे जन्म लेकर पाया है, जब इसी शरीर के कारण आज मुझे अपने पति का अपमान सुनना पड़ रहा है, तो मैं इस शरीर को अपने पास नहीं रखना चाहती। और उसी संकल्प के साथ सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती के जाने के बाद भगवान शिव के लिए जैसे पूरा संसार ही सोना हो गया। महादेव सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर बहुत दूर दूर तक भटकते रहे। उनका दुख इतना गहरा था कि संसार की किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगा। फिर भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए। ना कोई इच्छा, ना कोई मोह, ना किसी चीज़ की प्रतीक्षा, बस एक गहरा मौन। लेकिन दोस्तों, सच्चा प्रेम अगर सच्चा हो तो
समय भी उसे मिटा नहीं सकता। समय बीता और सती ने फिर से जन्म लिया। इस बार वह पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर पार्वती के रूप में जन्मी। कहा जाता है कि जब माता पार्वती का जन्म हुआ तो उनके घर देवर्षि नारद भी पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमालय से कहा, गिरिराज, आपकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। उसके जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसका संबंध एक ऐसे महान योगी से होगा जो संसार की मोह माया से दूर रहता है। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गई, लेकिन पार्वती बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। जब उनकी सखियां गुड़ियों के साथ खेलती थीं, तब पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। वह शिवलिंग पर फूल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, जल चढ़ाती और बार बार बस एक ही नाम लेती, शिव शिव शिव। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उन्हें पता चला कि भगवान शिव हिमालय के किसी निर्जन स्थान पर गहरी तपस्या में लीन है। पार्वती वहाँ रोज जाने लगी। वहाँ महादेव के आसपास की जगह साफ करती, फूल लेकर आती, जल अर्पित करती और फिर बिना कुछ मांगे वापस लौट आती। उनकी पूजा में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक विश्वास था। लेकिन महादेव की समाधि नहीं टूटी। समय गुजरता गया, फिर देवताओं को चिंता होने लगी कि भगवान शिव संसार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि भगवान शिव की समाधि भंग हो सके। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, भगवान शिव की समाधि टूटी। महादेव की आंखों में क्रोध आया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस तेज के सामने कामदेव भस्म हो गए। उसके बाद भगवान शिव वहाँ से चले गए। अब माता पार्वती के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि वह अपनी साधना छोड़ दें और अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार किसी योग्य वर से विवाह कर लें, और दूसरा रास्ता था कि अपनी इच्छा और अपने संकल्प पर कायम रहना। पार्वती ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, मैंने मन में शिव को अपना पति मान लिया है। अब मैं उन्हें अपने रूप या राजसी सुख से नहीं, बल्कि अपनी साधना और तपस्या से पाने का प्रयास करूंगी। माता ने बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की। वह बार बार कहती रही, उमा, मत जाओ बेटी, इतना कठिन तप मत करो। कहा जाता है कि माता के इसी संबोधन के कारण पार्वती का एक नाम उमा भी पड़ा। लेकिन पार्वती नहीं रुकी। उन्होंने महल के आराम छोड़ दिए, रेशमी कपड़े उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए, सोने चांदी के आभूषणों की जगह रुद्राक्ष धारण किया और हिमालय के उस निर्जन स्थान पर की ओर चली गई जहाँ पहुँचना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। फिर शुरू हुई उनकी कठिन तपस्या। गर्मी का मौसम आया, सूरज आग की तरह तप रहा था, चट्टानें गर्म हो रही थी, लेकिन पार्वती अपने चारों ओर अग्नि जलाकर उसी के बीच बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती रही। फिर बारिश आया, आसमान में बादल गरजते, बिजली चमकती, तेज बारिश होती, हवाएं चलती, लेकिन पार्वती खुले आकाश के नीचे अपनी साधना में बैठी रहती। उसके बाद कड़ाके की सर्दी आई, हिमालय बर्फ से ढक गया। ठंडी हवाओं के बीच भी पार्वती ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। उनका मन सिर्फ महादेव के नाम में लगा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ें भी कम कर दी। पहले उन्होंने फल छोड़ा, फिर सिर्फ पेड़ों से अपने आप गिरे हुए बेलपत्र ग्रहण करने लगे और आखिर में उन्होंने सूखे पत्ते तक खाना छोड़ दिया। इसी कारण उनका नाम अर्पणा पड़ा। दोस्तों, सोचिए, जिस राजकुमारी के पास महल का सुख था, वह जंगल में बैठकर तप कर रही थी। जिसके पास हर सुविधा थी, उसने सब छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन अपने संकल्प से हटना नहीं चाहता था। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि इसका प्रभाव तीनों लोगों तक पहुंचने लगा। तब सप्तऋषि भी उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, राजकुमारी, तुम आखिर किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो?
उन्होंने भगवान शिव के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जिससे कोई भी लड़की अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगे। लेकिन उन्होंने कहा, जिसे तुम पाने की कोशिश कर रही हो उसके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में सांप रहता है, वह शमशान में रहता है, ना उसके पास महल है ना धन दौलत है, तुम्हें अपने लिए कोई और अच्छा वर चुनना चाहिए। पार्वती ने शांत भाव में उनकी बातें सुनी, फिर बोली, ऋषिवर, मैंने अपना मन शिव को दे दिया है। अगर तुम्हें इस जन्म में वे न, अगर मुझे इस जन्म में वे नहीं मिलेंगे तो मैं अगले जन्म में भी उन्हें ही पाने की कोशिश करूंगी। जन्म चाहे कितने भी क्यों न लेने पड़े, मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। सप्तऋषि उनके दृढ़ निश्चय को देखकर समझ गए कि पार्वती को अपने संकल्प से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन अभी महादेव स्वयं पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती के सामने पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैंने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शिव में ऐसा क्या दिखाई देता है? वह तो एक साधारण भिक्षुक जैसे हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं, शमशान में रहते हैं, उनके पास न घर है न धन है। तुम एक राजकुमारी होकर ऐसी व्यक्ति से विवाह क्यों करोगी? भगवान शिव की निंदा सुनकर माता पार्वती का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने तुरंत अपने दोनों कानों को हाथों से ढक लिया और कहा, बस मेरे आराध्य के बारे में एक शब्द भी मत कहिए। उन्होंने कहा, जिसे मैंने अपना प्रभु माना है उसके बारे में अपमानजनक बातें मैं नहीं सुन सकती। उनके बारे में बुरा सुनना भी मेरे लिए गलत है। इतना कहकर पार्वती वहाँ से जाने लगी। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी और तभी अचानक वह वृद्ध ब्रह्मचारी रूप गायब हो गया। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वृद्ध साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाओं में चंद्रमा, माथे पर दिव्य तेज, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और चेहरे पर एक ऐसा प्रेम जिसका इंतजार माता पार्वती वर्षों से कर रही थी। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी वर्षों की तपस्या, उनका इंतजार, उनका दर्द और उनकी सारी भावनाएं एक साथ आंसुओं में बह निकली। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारे विश्वास ने मुझे जीत लिया। उन्होंने कहा, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मुझे नहीं छोड़ा। तुम्हारे मन में मेरे लिए जो विश्वास है वह अटूट है। फिर महादेव ने कहा, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और तुम मेरी शक्ति हो। इस तरह पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई। शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उनका प्रेम संसार के लिए एक मिसाल बन गया। महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, देवी, जिस तिथि के कारण आज यह कथा याद की जाती है वह श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इसलिए इस दिन मुझे बहुत प्रिय है। यह दिन मुझे बहुत प्रिय है। और फिर उन्होंने कहा, जो स्त्री इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखेगी और पूरे मन से माता पार्वती की पूजा करेगी, उसे सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मिलेगा। और जो कन्या इस व्रत को श्रद्धा से करेगी वह अपने मन के अनुसार अच्छे जीवन साथी की कामना कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज से जुड़ी भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर कथा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति रहे और आपके जीवन में सावन की हरियाली हमेशा बनी रहे। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय माता पार्वती, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।